Welcome to my channel Bioachiever. This is your Purti ma'am, and in this video we will discuss about the important questions of environmental pollution chapter 16 class 12 and updated PYQ 2021 to 2011. It is given on my Telegram channel, which is also given in the description box, and you can also follow me on the Instagram. So let's get started. Which one of the following act as a secondary pollutant? So let us understand what is secondary pollutant. It is formed in the atmosphere by the help of the primary pollutant. So यहाँ पर इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, NO कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बाय द प्रेजेंस ऑफ द यूवी रेज एंड द ऑक्सीजन क्या बनता है हमारा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो इसमें जो फाइनली जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते हैं इसी को हम लोग कह देते हैं फोटो केमिकल स्मॉग। सो इसमें जो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं वो एसिड रेन यानी कि H2SO4, HNO3, SO2, O2, H2O2 एक्सेट्रा। तो यहाँ पर लेट अस सी द क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक बार फिर से इसके एग्जांपल देख लेते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट के। ओजोन, एसिड रेन यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, पार्टिकुलेट मैटर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड PAN पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। तो यहाँ पर वेरी सिंपल द आंसर विल बी द HNO3। Cleaning environment with the biological options such as the microbes and plants are called। यहाँ पर environment को clean कर रहे हैं biological option जैसे कि microbes and plant, तो इसको हम लोग कहते हैं remediation। By how much has the mean global temperature increased in the 20th century? कितना global mean temperature increase हो गया है 20th century में? तो आंसर इज द 0.6% और ये डेटा है अप्रॉक्स 30 ईयर्स का। What is the BOD limit prescribed by the CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द इंडस्ट्रियल म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इन द नेचुरल सरफेस वाटर? BOD की लिमिट कितनी होनी चाहिए, है ना? इंडस्ट्रियल और म्यूनिसिपल वाटर जब वो नेचुरल वाटर सोर्स सरफेस वाटर में जब वो डिस्चार्ज किया जा रहा है तो आंसर इज द लेस देन 10 पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये समझो जितना ज़्यादा है यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट्रेशन जो पोल्यूशन जितना ज़्यादा पोल्यूटेंट जितना ज़्यादा है तो BOD भी उतना ही ज़्यादा होगा। फिर जैसे जैसे हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो हो गया वो कम होता जाएगा BOD भी वहाँ पर कम होता जाएगा। यानी कि एक और भी पैरामीटर से समझ लेते हैं, BOD अगर ज़्यादा है तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन वो ज़्यादा होगा यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा वो कम हो जाएगा। What gas caused the Bhopal gas disaster and when did it occur? भोपाल गैस डिजास्टर कौन सी गैस थी? मेथिल आइसोसाइनेट। और कौन से ईयर में? 2 और 3 दिसंबर। और जो प्लांट था उसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट। विच एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 1986? तो 1986 में तो हमारा द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। सो दिस इज द राइट आंसर। वेयर वॉज द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 हेल्ड? तो 2002 की बात की गई है, वर्ल्ड समिट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कहाँ था? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। द मेन पॉल्यूटेंट इन द एयर इज, सबसे मेन पॉल्यूटेंट कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नॉइज पोल्यूशन अगर व्हेन द नॉइज एक्सीड, नॉइज पोल्यूशन कब होता है? जब वो 80 डेसिबल से ज़्यादा होता है यानी कि 80 to 99 dB डेसिबल। और जब वो 150 होता है तो इट कैन डैमेज आवर ईयर, जैसे कि जेट प्लेन्स। तो ये 150 इट कैन हार्म आवर ईयर्स। विच आर द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज द मोस्ट हार्मफुल? मोस्ट हार्मफुल कौन सा होता है? SO2, सल्फर डाई। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय दिस डायग्राम। तो यहाँ पर देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जो भी सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ को रिसीव होता है तो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन इज एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए हमारे सन की जो एटमॉस्फेयर होती है वो वार्म हो जाती है और फिर कुछ सम सोलर रेडिएशन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। ओके, तो यहाँ पर some of the infrared radiation passes through the atmosphere, some is absorbed and some is re-emitted in all the directions। और वो ग्रीन हाउसेज कौन सी होती हैं? ग्रीन हाउसेज होती हैं, एक पहला हो जाता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है हमारा 60%। फिर उसके बाद आता है मीथेन, ये होता है 20%। और फिर उसके बाद है 14% हो जाता है हमारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और उसके बाद हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये 6%। तो this is the right answer is the green factor contributing to the greenhouse effect is the global warming। what is reduced by the eutrophication? eutrophication का मतलब होता है कि एजिंग ऑफ लेक यानी कि न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, पोल्यूटेंट इंक्रीज हो रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर रिड्यूस पूछा गया है तो डिजॉल्व्ड
कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा कम हो जाएगी. स्क्रबर्स आर प्राइमरी यूज टू रिमूव द फॉलोइंग गैसेस फ्रॉम द एग्जॉस्ट आफ्टर स्प्रिंग वाटर और लाइम. तो स्क्रबर्स किस लिए यूज करते हैं, कौन सी गैस को रिमूव करते हैं? SO2, दैट इज वेरी हार्मफुल ऑल्सो. फ्लोरोसिस इज कैरिड बाय. फ्लोरोसिस किससे होता है हमें? एक्चुअली जब फ्लोरीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है वाटर में, तो स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाती है, क्योंकि टीथ पर उसका असर होता है. कॉज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस किससे कॉज होता है? सिलीनियम से. ऑक्सीजन प्लेज एन सिग्निफिकेंट रोल इन द BOD टेस्ट. BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट में ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. क्यों? क्योंकि इट डिस्ट्रॉयज द वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर. The troposphere reflect what percentage of the solar radiation into the outer space? Troposphere reflect कितना करता है? Reflect करता है total solar radiation जो है 34%. ग्रीन हाउस गैसेज अभी हमने डिस्कस कर लिया है, कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अमोनिया तो एकदम ही नहीं होती है. द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज कॉल्ड टू एग्जामिन द इमिशन ऑफ. ये जो होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिग्रेड करने से बचाने के लिए ये किया गया था. सो द आंसर इज द CFC. द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बार फिर से रिडक्शन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. हाईएस्ट DDT कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वाटिक फूड चेन शैल अकर इन. हाईएस्ट DDT कॉन्सेंट्रेशन यानी कि बायो मैग्निफिकेशन की बात की गई है. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं ये DDT, तो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे हमारे सी गल में. ये हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा गया यहाँ पर. प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द ग्रेटर UV रेडिएशन. अगर UV रेडिएशन ज़्यादा है तो कौन सा सबसे ज़्यादा हेल्थ रिस्क नहीं होगा, है ना? अगर ओजोन लेयर का भी डिप्लीशन हो रहा है तो इंक्रीज लिवर कैंसर. सो दिस इज द रॉन्ग, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि लिवर कैंसर तो नहीं होगा. डैमेज आई हो सकता है, इम्यून सिस्टम, स्किन कैंसर, ये सब हो जाता है. जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग JFM, यानी कि ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब किया गया था? 1980s में. क्योटो प्रोटोकॉल वॉज इंडोर्स्ड एट. क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि किया गया था 3rd सेशन यानी कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. सो दिस इज द राइट आंसर. और ये ऑर्गेनाइज किया गया था UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन एज क्लाइमेट चेंज. द एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन. तो ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कब किया गया था? ये हुआ था 1981 में. ग्लोबल एग्रीमेंट इन द स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज वाज अडॉप्टेड बाय. तो एक बार फिर से ये जो ओजोन के बारे में बात हो रही है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल. ग्रीन मफलर इज यूज अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पोल्यूशन. ग्रीन मफलर क्या होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट एरिया है, नॉइज़ पोल्यूशन स्पेशली, तो 3 to 4 रोज में प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं जस्ट एज टू एब्जॉर्ब द नॉइज. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एयर पोल्यूशन. इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली की बात हो रही है, मेजर एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट कौन सा है? सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, SPM. फोटोकेमिकल स्मॉग की बात की जा रही है, जिसमें फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्म इन द कंजेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ. किससे बना होता है? ओजोन. ये सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं. ओजोन, PAN, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट और नाइट्रिक ऑक्साइड. तो यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट यानी कि देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन और UV रेज सब मिल करके ये सब बना रहे हैं एसिड रेन, PAN, एल्डिहाइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन. तो ये ऑल टुगेदर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल स्मॉग. ब्राउन हेज जैसा आपको दिखाई देता है. ड्रिंकिंग ऑफ मिनरल वाटर विद वेरी लो लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर लॉन्ग पीरियड. अगर हम वेरी लो अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स अगर हम इनटेक करेंगे तो अगेन बायो मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इट विल कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यूज इन द बॉडी फैट. ये फैट में डिजॉल्व हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल BOD इज अ मेजर ऑफ. तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन आया है यहाँ पर. इंडस्ट्रियल वेस्ट poured into the water body is wrong extent to the which water is polluted with the organic compound. yes, organic compound वाटर बॉडी में वहाँ पर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है.
carbon monoxide and amount of oxygen during needed by the green plant during night. This is all wrong statements. Minamata disease was caused due to the consumption of Minamata, जहाँ पे नाम आता है वहाँ पे आ जाता है मरकरी, तो सी फूड फिश कंटामिनेटेड विद द मरकरी, दिस इज द राइट आंसर. कैडमियम का जहाँ पर आएगा नाम तो वो जगह इटाई, इटाई डिजीज. A lake with an inflow of the domestic sewage rich in organic waste may result in, तो जहाँ पर डोमेस्टिक सीवेज है और ऑर्गेनिक वेस्ट है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा डेथ ऑफ फिश ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन. ड्राइंग ऑफ लेक नहीं होगा. इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश तो बिल्कुल ही नहीं होगा. इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द एक्वेटिक फूड जो वो भी नहीं होगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेनिंग टू द पोल्यूटेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है. डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, यस इट इज करेक्ट. इससे फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं होता है यहाँ पर, स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाती है. कैडमियम से इटाई डिजीज होती है. मेथिल मरकरी से मिनीमाटा डिजीज होती है. फॉर्मेशन ऑफ द नॉन फंक्शनल मिथ है मोग्लोबिन कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम, किससे होता है, बाय द एक्सेसिव नाइट्रेट्स इन द ड्रिंकिंग वाटर. मॉनिटरल प्रोटोकॉल एक बार फिर से, सब्सटेंस दैट डिप्लीट इन द ओजोन लेयर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल डिजीज विद द करेक्ट मेन कॉज. ब्लैक लंग डिजीज निमोनिकोसिस फाउंड इन द वर्कर्स ऑफ स्टू एंड कोरीज, एकदम नहीं होता है, कोल वर्कर्स में होता है. ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथैनोग्लोबिनिया ड्यू टू द हैवी यूज ऑफ द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन द एरिया, yes it is the right option. Skin care mainly in people exposed to benzene and methane, it is also wrong, so this is the right statement, option number 2. Pollution from the animal excreta and the organic waste from the kitchen can be most profitable minimized, सबसे कम कैसे कर सकते हैं, by using them for the producing biogas. ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड, कितना एक्सटेंड होता है, 20 to 25 किलोमीटर. द थिकनेस ऑफ द ओजोन इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ DU. DU का मतलब होता है डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट. द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इन 1980s की बात की गई है. लोकल इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटीज़ के साथ काम किया था फॉर प्रोटेक्टिंग द मैनेजिंग फॉरेस्ट. दिस कॉन्सेप्ट इज यूज एज द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. इस रेन is called acidic when the pH is below 5.6 के नीचे, यानी कि HNO3 और H2SO4 ये दोनों ही हमारा एसिड रेन कॉज कराते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है. कैटालिटिक कन्वर्टर कैन सेपरेट द पार्टिकुलेट मैटर ऑफ डायमीटर लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, तो येस इट इज़ करेक्ट, क्योंकि ये जो SPM है वो लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर्स को ही सेपरेट करते हैं. हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन्स, ये भी गलत है. रेक्टोबैसिलस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है. और पोलैरिटी 5 to 3 ये कॉन्टिन्यूस नहीं इन कॉन्टिन्यूस करती है. इन व्हीकल्स कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड, व्हीकल्स में कैटालिटिक कन्वर्टर के यूज़ करते हैं जिससे कि हार्म हमारा कम हो, यानी कि टू कन्वर्ट द कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है ये. और जैसे कि NO है गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है. अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देता है. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. पार्टिकुलेट मैटर ऑफ द साइज 10 माइक्रोमीटर कैन क्रिएट सीवियर डैमेज टू लंग्स. 10 माइक्रोमीटर नहीं होती है, लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर कैन डीप पेनिट्रेट इनटू द लंग्स और फिर यही हमारा सीवियर डैमेज करते हैं. सो दिस इज द राइट स्टेटमेंट. कैटल रैंचेस आर नोन टू कॉज एक्यूट ग्रीन हाउस इफेक्ट. कैटल रैंचेस देखो उनमें क्या होता है कि ह्यूमन में मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो कॉज करते हैं फॉर्मेशन मीथेन गैस, यानी कि बायोगैस. ओके, सो दैट्स वाई. और ये मीथेन गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है. सो दिस इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट. सेकेंडरी पोल्यूटेंट का वेरी सिंपल, नाउ पर ऑक्साइल नाइट्रेट PAN. अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अर्बन सीवेज इज ड्रेन नियर बाई विलेज रिवर में सीवेज को ड्रेन कर दिया गया है. तब यहाँ पे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट आफ्टर मिक्सिंग द सीवेज इनटू द रिवर. BOD इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, दिस इज करेक्ट. डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द रिसीविंग वाटर बॉडी डिक्रीजेज, यस तो डिक्रीज होगी, ये भी करेक्ट है. विच इट कैन नॉट कॉज मोर्टेलिटी ऑफ फिशेज तो वहाँ पे डाई हो जाएंगी, तो दिस इज रॉन्ग. इट विल कॉज टू लीड टू द न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ द रिसीविंग वाटर बॉडी, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि 1, 2 and 4. फर्स्ट, सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन.
विच वन इज मैच्ड करेक्टली, करेक्टली कौन सा मैच है, तो करेक्टली मैच ये हो जाता है आर्सेनिक, क्योंकि जो फ्लोराइड है उससे क्या होता है स्केलेटल फ्लोरोसिस, मरकरी से क्या होता है मिनीमाटा डिजीज, और कैडमियम से होता है इटाइटाई डिजीज। मैच दी फॉलोइंग एम्फाइसीमा, ये देखो क्या होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन का वहाँ पर डिप्लीशन हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एडीए डिफिशियंसी, एडिनोसिन डीएमिनेज जो जीन होता है वो डिफेक्टेड जीन होता है, आपने जीन थेरेपी में पढ़ा था कि वहाँ पर ये बोन मैरो प्लांटेशन करते हैं, यानी कि करेक्ट जीन को वहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। यूट्रॉफिकेशन क्या होता है, यूट्रॉफिकेशन यानी कि न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो गया, और बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, ये हो जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon, and for more videos please do write in the comment section. Thank you.